अयोध्या कांड रामायण भाग 14। केवट के मन के भावों को समझकर कृपा के सागर राम उसकी ओर मुस्कुराकर बोले, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना चली जाए, अर्थात तुम्हारी नाव स्त्री ना बन जाए। इसलिए जल्दी से पानी लाओ और पाँवों को पखारो, हमें देर हो रही है और हमें पार उतार दो। जिनका नाम तीनों लोकों में एक बार स्मरण करने से मानव अपार संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं, और जो प्रभु अपने 3 पग से ही तीनों लोकों को नाप सकता है, माप चुका है, वही कृपालु राम इस समय केवट से शीघ्र ही पार ले चलने के लिए निहोरा कर रहे हैं। देखिए विधि का विधान। प्रभु राम के चरणों के नाखूनों को देखकर गंगा प्रसन्न हुई। अपने उद्गम स्थान का स्पर्श कर पाने की चाहत के कारण तथा लंबे समय के वियोग के बाद मिलन के कारण ये प्रसन्न हुई। प्रभु के वचनों को सुनकर मोह ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया कि यह भगवान है। जब यह सोचा कि मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, तब भ्रम दूर हो गया। राम की आज्ञा मिलते ही केवट लकड़ी के कठौते में पानी भर के ले आया। वह प्रेम तथा अति आनंद मन में भरकर राम के चरण कमलों को धोने लगा। यह दृश्य देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए और ये पुष्पों की वर्षा करने लगे। वे कहते हैं कि इसके समान कोई दूसरा पुण्यवान नहीं है। केवट ने राम के चरणों को धोया और उस चरण धोवन को अपने परिवार सहित पिया। अपने पितरों को भव सागर पार कराकर वह प्रसन्नतापूर्वक प्रभु राम को गंगा पार ले गया। निषाद राज, लक्ष्मण जी, सीता जी और राम सभी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने नाव से उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब राम को संकोच हुआ कि इसे हमने गंगा पार उतारने के बाद कुछ भी नहीं दिया। पति की मन की बात जानने वाली सीता जी ने अपनी मणि जड़ी अंगूठी प्रसन्न मन से उतारी। तब कृपालु राम ने केवट से कहा कि यह उतराई ले लो। राम के इन वचनों को सुनकर केवट घबरा गया और उसने राम के चरण पकड़ लिए। वह कहने लगा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मुझे सभी कुछ तो मिल गया है। मेरे दोष, दुख, दरिद्र रूपी दावानल आज सभी मिट गए। मैं बहुत समय तक मजूरी कर ली। विधाता ने आज अच्छी और एकदम भरपूर मजदूरी दे दी है। प्रभु को पार उतारकर अपने परिवार और पितरों को संसार सागर से तार दिया है। इसलिए हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हे दीनदयाल, आपकी कृपा ही मेरे लिए बहुत है। फिरती बार आप मुझे जो दे दोगे उसे प्रसाद समझकर मैं स्वीकार कर लूँगा। राम, लक्ष्मण और सीता ने बहुत कहा, पर उस केवट ने कुछ भी नहीं लिया। तब करुणा के सागर राम ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। केवट को विदा करने के बाद राम ने स्नान किया और वही मिट्टी के शिवलिंग को मस्तक नवाया। उनको शीश झुकाकर सीता जी ने भी गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना, और मैं मेरे पति देवर सहित कुशलतापूर्वक वनवास से जब लौटेंगे तब मैं आकर आपकी पूजा करूँगा। सीता जी की निम्रता तथा प्रेम से युक्त वचनों में प्रार्थना सुनकर गंगा के पवित्र जल से यह श्रेष्ठ वाणी हुई कि हे राम की पत्नी, तुम सुनो,
तुम्हारे प्रभाव को सारा संसार जानता है कि तुम शक्तिशाली हो। आपकी कृपा दृष्टि होने पर लोग लोकपाल बन जाते हैं। सभी सिद्धियां आपकी सेवा में हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। आपने जो हमें बड़ी विनय सुनाई है वह तो आपने हमारे ऊपर कृपा की है तथा हमें बड़प्पन देने के विचार से किया है। तब भी हे देवी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी अपनी ही वाणी सफल हो, अथवा मैं अपनी वाणी के सफल होने के लिए आशीर्वाद दूंगी, जिससे लोगों का मेरे प्रति विश्वास बना रहे। आप अपने राम एवं लक्ष्मण के साथ कुशलतापूर्वक अयोध्या लौटो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो तथा आपका संसार में यश छाया रहे। गंगा जी के कल्याणकारी वचनों को सुनकर तथा गंगा जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। तब राम ने निषाद राज से कहा कि तुम घर जाओ। राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर उनका मुख सूख गया और बिछुड़ने के दुख और पीड़ा के मारे उनका हृदय जलने लगा। तब निषाद राज ने हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगे कि हे रघुकुल के शिरोमणि, आप मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर रास्तों को दिखाऊंगा और कुछ दिन आपके चरणों की सेवा में भी रह जाऊंगा। वन में आपके रहने के लिए झोपड़ी बना दूंगा। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि तब आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। राम ने निषाद राज का स्वाभाविक प्रेम भाव देखकर उसको अपने साथ ले लिया। यह बात जानकर निषाद राज को बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। तब राम ने विंध्य विनाशक गणेश तथा जगत का कल्याण करने वाले शिव जी का स्मरण करते हुए गंगा जी को अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद राम ने मित्र निषाद राज, भाई लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। उस दिन राम ने पेड़ के नीचे निवास किया। वहाँ लक्ष्मण और राम के मित्र निषाद राज ने सुख के सभी सामान जुटाए। राम ने प्रातःकाल ही सभी दैनिक क्रियाएं संपन्न की। फिर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। प्रयागराज सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाले हैं। तीर्थराज का मंत्री सत्य है और उसकी स्त्री श्रद्धा है। माधव के समान भलाई करने वाला उनका मित्र है। इसके कोष में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पदार्थ भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं। इस राजा का देश पवित्र स्थल है तथा बहुत ही सुंदर है। पाप इस भूमि में नहीं पहुंच पाते। इसका किला सुंदर और सुदृढ़ है, अर्थात यहाँ पर स्नान कर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है तथा यहाँ पर मरने के बाद लोग पुनः जन्म नहीं लेते। इस प्रकार यहाँ स्वप्न में भी पाप नहीं आता। उसकी सेवा में सभी श्रेष्ठ तीर्थ रूपी वीर है। ये रणधीर है और पाप रूपी सेना का कुचल डालने में समर्थ है। प्रयागराज के संगम का वेद पुराण यश गाते हैं। प्रयागराज का महात्मय वेद पुराण गाते रहते हैं, पर वे भी इसे पूर्ण रूप से नहीं कह सके। फिर कौन कह सकता है? पाप समूह रूपी हथियाओं के लिए प्रयाग का प्रभाव सिंह रूप है। वह पापों का नाश कर देता है। ऐसे सुहावने सुंदर तीर्थपति को देखकर सुख के समुद्र राम ने भी पर्याप्त सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से तीर्थराज का प्रयाग की बड़ाई की। सीता, लक्ष्मण और अपने सखा निषाद राज से कि फिर वे तीर्थराज को
प्रणाम कर वहाँ के वन और उपवनों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते रहे। यहाँ आकर मंगलों के सदन संगम के दर्शन किए। त्रिवेणी में स्नान कर उन्होंने शिव जी का पूजन किया और विधि विधान से उस तीर्थ देव का भी पूजन किया। इसके बाद ये चलते हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। जब राम उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे तो मुनि ने उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। राम से भेंट कर मुनि का मन कितना प्रसन्न हो रहा है, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस समय उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि प्राप्त हुई हो। मुनि ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि विधाता ने उनके समस्त पुण्यों का फल साकार कर दिया है। तात्पर्य यह है कि राम से भेंट कर उन्हें लगा कि यह उनके समस्त पुण्यों का फल राम रूपी ही है। भारद्वाज मुनि ने राम से कुशल क्षेम आदि पूछकर उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठने का आसन दिया। उन्होंने राम की प्रेम पूर्वक पूजा की और प्रेम से ही प्रभु को संतुष्ट किया। मुनि ने उनका यथायोग्य सत्कार कर भोजन कराया। राम मुनि के आदर सत्कार से संतुष्ट हो गए। तब उनकी थकावट भी दूर हो गई और ये बहुत सुखी हुए। तब भारद्वाज मुनि ने उनसे बहुत कोमल स्वर में कहा, आज तपस्या करना, तीर्थाटन, तीर्थवास और तीर्थ स्नान करना तथा समस्त सांसारिक सुखों का कल्याण करना सफल हुआ। आज आपके दर्शनों से समस्त जाप योग और वैराग्य आदि भी सफल हो गए। आज तक मैंने जितने भी शुभ साधनों को साधा है वे सब भी आज हे राम तुम्हारे दर्शन करके सफल हो गए। आज मुझे जो जीवन का लाभ और दर्शन सुख का लाभ मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल के प्रति स्वाभाविक प्रेम बना रहे। जब तक मनुष्य कर्म वचन और मन से छल कपट को छोड़कर तुम्हारा नहीं हो जाता या तुम्हारा भक्त नहीं हो जाता, तब तक अनेक उपाय करके भी उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। भाव यह है कि राम और सीता की भक्ति व्यक्ति को मन वचन और कर्म से निर्मल होने पर ही प्राप्त होती है। अगला भाग सुनने के लिए और ढेर सारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, राधे राधे।